ये जो मैचेस हैं हमारे हमने स्टार्ट किए थे। आज दशहरा का दिन है, सबको दशहरा मुबारक हो पहले तो। और ये मैचेस हमने अरेंज किया एवरी सैटरडे नून में, जो कि 1:30 बजे का टाइम दे रखा है हमने। वैसे तो ये जो हमारे सब जूनियर्स बॉयज़ हैं वर्सेस गर्ल्स, ये हमारा एक मैच की सीरीज़ है। 5 मैचों की सीरीज़ कराएंगे और उसमें हमने जो आपके मनी यानी कि जो एक्सपेंस रखा हुआ है 500 रुपये पर हेड रखा हुआ है। पर इसका फ़ायदा क्या है? बिग एक्सपोजर है, क्रिकेट है, और जो आपके 5 मैच का रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट के आधार पर विनर रनर ट्रॉफी, बेस्ट अवार्ड्स, और हो सकता है अगर मेरे को बीच में किसी ने कुछ और अवार्ड दे दिए तो वो भी आपको बांट दिए जाएंगे। जो नए बच्चे आते हैं या लड़कियां सीख रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनाम लेना ना लेना उनके कैलिबर पर निर्भर करता है, पर खेलने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं हमारा कामयाब हो जाता है। शनिवार को ये मैच अरेंज किया है और शनिवार को नेट नहीं होगा आपको उसको नेट को हमने कन्वर्ट कर दिया संडे को, यानी कि संडे की क्लास शुरू हो जाएगी कल से। ठीक है चंदा, अगर हम लोग ऐसे बात दोनों बार हो जाओ। अगर हम बोल रहे हैं पागल हैं, कोई देख भी रहा है, कौन खड़ा हुआ है समझ आप, पता है आपको? बीच में हमारा कुछ वो हो गया था मुकाबला, सॉरी। हमारे बीच में इस वक्त जो शख्स खड़े हैं महेश दबोदिया साहब, ये हमारे कम से कम 50 साल हो गए। आज आपको बता दूँ 40 से 50 साल हो गए हैं क्रिकेट के अंदर। इन्होंने क्रिकेट के क्या योगदान दिया, कितना दिया, क्यों दिया और कैसे दिया, ये खुद बताएंगे। अभी महेश दबोदिया साहब हैं, साथ में हमारे कप्तान साहब हैं, जो मैंने बताया हमने क्लब लिया है, जिस क्लब से हम एसोसिएट हुए हैं। हमारे दोस्त हैं 25 साल पुराने, सेंचुरी क्लब हमने ले लिया। अगर हमारी पूरी टीम बनेगी तो हमारी पूरी टीम खेलेगी, ये क्लियर है। तो मैं महेश दबोदिया साहब का स्वागत करता हूँ पहले कि इन्होंने इतना समय दिया, पहला मैच भी देखा और अब ये दूसरा मैच के लिए हमने इनको रोका हुआ है कि आप हमारे बच्चों को कुछ बता के जाएं प्लीज़। ऐसा है कि क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही अच्छा क्या नाम बहुत ही अच्छा खेल है। इसको बड़े दिल से खेलना चाहिए, ना कि मौज मस्ती में खेलना चाहिए। जिसने खेलना है वो खूब दिल लगा के खेले। और ये बहुत बड़ी गेम है, ये छोटी मोटी गेम नहीं है। इसमें सारे पार्ट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, विकेट कीपिंग है। तो उसमें सब में आपने पूरा पार्टिसिपेट करना है। क्रिकेट जो है वो मैं जो खेला हूँ वो 1971 से खेल रहा हूँ। उस समय से क्रिकेट में मेरी रिसर्च जो है मैं बराबर करता रहा। 74 से 2012 तक मैंने रिसर्च किए। 38 साल की तो मेरी केवल रिसर्च ही है, जो दुनिया की टॉप रिसर्च है। जिसमें लेग ब्रेक में 65 डिग्री टर्न मेरे पास में रहा है, जो शेन वॉर्न से ज़्यादा मैंने मेहनत कर रखी है। ऑफ ब्रेक में हर वजन मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आपका जो मीडियम पेसर या फास्ट बॉलिंग है, मुझे जो दुनिया के सबसे बड़े कोच है तारक शना सर, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट के हिसाब से 12 खिलाड़ियों को टीम इंडिया में दिया, एंटर कराया है। उन्होंने मेरे को आशीष नेहरा के लिए कहा था कि इसकी बॉल ठीक कराओ। मेरे पास में पूरा बॉलिंग स्क्वाड जो है वो बिल्कुल पैक्ड है। उसके बाद में बैटिंग में इतने शॉट हैं कि वो तेंदुलकर के पास भी इतने शॉट नहीं है। 105 शॉट है, जिसके दम पर किसी भी खिलाड़ी को केवल 5 डिग्री में अगर कहीं से एरर आ रहा हो तो मुझे फ़ौरन पता लग जाता है कहाँ खिलाड़ी में क्या दिक्कत है। फील्डिंग में इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है मेरे पास में, जैसे जॉन्टी रोड से इसी तरह से मैं भी क्रिकेट को कराता हूँ। मेरी खुद की अपनी एकेडमी थी 98 से 2002 तक, और उसके बाद 2004 में भी थी। मेरे पास में ग्राउंड नहीं है और विकेट कीपर के
बारे में भी बताऊंगा, मेरे पास में उसमें भी वर्ल्ड लेवल का हिसाब किताब है। तो इसलिए आप अपने क्रिकेट को पूरे स्तर तक खेल सकते हैं, उसको ढीला ना छोड़े, कमज़ोर ना समझे। क्रिकेट बहुत बड़ी है। तो क्रिकेट के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कह पाऊँ। अपने बारे में महेश दबोदिया जी क्या कहाँ से आए? मैं पिकनिक अशोक विहार, किसी ने नाम सुना है यहाँ से? वो ग्राउंड मेरा अपना था, मैंने उसको 78 में बनाया था और उसके बाद में 93 में पिच मैंने उसकी बनाई थी। मुझे पिच बनाने 10 तरह की पिच बनाने का जो है एक्सपीरियंस है, मतलब इतना मेरे पास में एक्सपीरियंस में 10 तरह की अलग अलग, जैसे ये टर्फ पिच है, सेगमेंटेड पिच है और सीमेंटेड पिच है, और इस तरह की 10 पिचेज मैं बना सकता हूँ, जिसके दम पे मैंने क्रिकेट को अचीव करा है। तो आज आपको हमने बुलाया सर कि आप इन बच्चों का क्रिकेट आपने देखा है और दूसरा आज का परिवर्तन भी हुआ है क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। तो वो परिवर्तन और पहले क्रिकेट में तो बहुत अंतर आ गया है। बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इन बच्चों को थोड़ा सा आप एक ब्लेसिंग दीजिए, सही आशीष दीजिए कि कुछ ऐसा बताएं कि इनको टिप्स मिले हल्की सी। टिप्स ये है कि आपको क्रिकेट पे पूरी तरह से फोकस करना होगा, उसको ढीला मतलब कमज़ोर समझ के ना खेलें। पहले क्रिकेट थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, आज तो क्या है, जो पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई हैं, उनके हिसाब से बड़ा इजी क्रिकेट हो गया है। मतलब आजकल जो पिचें बनाई जाती है वो बिल्कुल फ्लैट बनाई जाती हैं, जिनसे उनमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं आ पाता, क्योंकि बड़े बड़े स्टेडियम हो गए ऊंचे ऊंचे, हवा क्रॉस नहीं कर पाती है, बॉल वहाँ से जो है वो कांटा नहीं बदलती है, इस वजह से जो है बैट्समैन अच्छे रन बना जाते हैं। तो आपको बेसिक्स समझ में आई कुछ? जब आप स्टेडियम में जाते हो चारों तरफ से हवा कवर्ड हो जाती है, पहले थे खुले मैदान, जिस तरह से ये खुले मैदान है, जैसे हवा चल रही है इसमें बॉल मूव होगा, वहाँ मूव नहीं होता है। एक तो पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई, बैट वेल प्रेस्ड हो गए। पहले हम बैट लेके आते थे तो जो बैट थे ना उनको हमें स्टॉक निकालना पड़ता था, महीने के करीब मार मार के उनको जुराब में उसमें बॉल डाली और बैट के ऊपर मारा शुरू कर दिया, तो वो वेल प्रेस बैट नहीं होते थे। उसके बाद में ग्राउंड बहुत बढ़िया हो गए हैं आजकल, और जो बॉल है वो सॉफ्ट हो गई है। मैंने बताया ग्राउंड जो बाउंड्री लाइन है, मतलब जो बिल्डिंग है वो बड़ी बड़ी हो गई है, जिससे बॉल हवा जो है ग्राउंड पे नहीं आ पाती है, उस वजह से बॉल जो है ना कांटा नहीं बदलती है, सीधी रहती है, तो बैट्समैन जहाँ मर्जी से बॉल को मार लेता है। थोड़ी छोटी बाउंड्री भी हो गई है, इसलिए जो है आजकल रन बन रहे हैं। यानी पहले पूरे मैच में एक या दो मुश्किल से 6 रन बनता था, छक्का जो है किसी भी मैच में 1 या 2 मुश्किल से बन पाता था, और आज तो एक ओवर में 5-5 6-6 छक्के मार के लोग मैच जिता रहे हैं। तो इसलिए क्रिकेट को जो है ना सही से पिक करो और उसमें मेहनत करो। हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो आपको नहीं पता है, क्योंकि हम सेवाएं जरूर लेंगे। हम कहेंगे कि आप अपने हफ्ते में हमें एक दिन जरूर दें, यहाँ के आपका नाम फिक्स करते हैं। महेश दबोदिया जी को GS हैरी क्रिकेट अकेडमी में आमंत्रित करते हैं, ताकि इनकी जानकारी हमारे बच्चों में बढ़े, इनका जो एक्सपीरियंस है, बेसिक एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ ट्रांसफ़र हो, क्योंकि ये आपके ग्रास रूट को पकड़ेंगे, ग्रास रूट को डेवलप करेंगे, तो कुछ मेंटली साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, वो भी ये ठीक करते हैं। तो क्रिकेट के अंदर कई अभी ऐसे हमारे छिपी प्रतिभाएं हैं दिल्ली के अंदर, जो आप अगर विश्वास करोगे, शिखर धवन क्या, विराट कोहली क्या, तीसरा नाम बताइए जी, आकाश चोपड़ा जो क्रिकेटर हैं, उनको गाइड करने वाले यही है। ये ध्यान रखना, वो भी टिप्स लेते रहे इनसे। तो टिप्स हर एक से अच्छे खिलाड़ियों से लिया जाता है, ताकि अपने आप को डेवलप किया जाता है। तो बुराई नहीं है टिप्स लेने में। तो हम इनको ये कहेंगे कि एक दिन आप हमें दीजिए, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉपर मिले गाइडेंस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अवतार सर बीच में आए हैं, कोई बात नहीं, वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कोई बात नहीं, बट हम कहते हैं जब तक आ रहे हैं ठीक है, चलने दो। गर्ल्स का मैंने कह दिया, थोड़ा अपने आप को सुधारिए,
मेहनत कीजिए, मेहनत ही आपका रंग लाएगी। वैसे डिसिप्लिन भी वे में रखना पड़ेगा आपको, ये ज़रूरी है। बातें करना तो हमारा